हम लोगों का लास्ट पॉइंट कल का था, हम लोग लास्ट में कल 5 पॉइंट देखे थे हम लोग। कौन कौन सा था? बोथ, मेनी, सेवरल, वेरियस एंड डिफरेंट। ये 5 पार्ट हम लोग कल देखे थे लास्ट क्लास में। ये पांचों क्या हो रहे थे अपने आप में? पुल्डल थे। वर्ब क्या ले था? पुल्डल। कौन कौन था? बोथ, मेनी, वेरियस, सेवरल एंड डिफरेंट। ये पांचों क्या था? पुल्डल था। वर्ब कैसा ले रहा था अपने साथ? पुल्डल। इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा था? पुल्डल। नाउन भी क्या हो रहा था? पुल्डल। और मेनी और सेवरल क्या था? ये मैं भी आपको समझा दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आज का, कल 15 नंबर तक देखे थे, आज से 16 हमारा है। 16 क्या है कि जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, यानी कि एक प्रीपोजिशन के साथ दो नाउन हो, एक नाउन प्रीपोजिशन के पहले, एक नाउन प्रीपोजिशन के बाद। अगर दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, इस तरह से नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगर दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, यानी कि दो नाउन के बीच में क्या हो? एक प्रीपोजिशन हो। ठीक है, दो नाउन के बीच में क्या हो? एक प्रीपोजिशन हो। उस केस में अगर ये दोनों नाउन सिमिलर हो, यानी एक जैसा हो, जो पहला वाला नाउन हो वही बाद वाला नाउन हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, यानी कि अगर दो नाउन के बीच में क्या हो? एक प्रीपोजिशन हो, और दोनों नाउन क्या हो? सिमिलर हो। सिमिलर यानी कि एक समान हो, एक जैसा हो, जो ये वाला नाउन हो वही सेम ये वाला नाउन हो। उस केस में ये दोनों नाउन जो है ना सिंगुलर होता है। उस केस में ये दोनों नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। आगे वर्ब कैसा लेता है? वर्ब भी सिंगुलर लेता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तो दोनों नाउन अगर सिमिलर हो तो क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर, नाउन भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इसके आगे केस आएगा वो थोड़ा इससे अलग केस रहेगा, इसका अलग कर डिस्कशन। बस इसमें दोनों जो नाउन है ये सिमिलर होना चाहिए। अगर दोनों नाउन सिमिलर है तभी इस रूल को फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, आप प्रीवियस का पूछा हुआ है, प्रीवियस का क्वेश्चन जैसे है, एलडीसी का क्वेश्चन है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स came on the stage to perform। अगर दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हो और दोनों नाउन क्या हो? सिमिलर हो, एक जैसा अगर दोनों नाउन है तो दोनों का दोनों सिमिलर होगा और ये वर्ब भी क्या लेगा? सिमिलर। अगर दोनों डिफरेंट रहा तो फिर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये रूल फॉलो तब करेगा जब दोनों क्या हो? सिमिलर हो। एक क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज read pages of the Bible ये क्वेश्चन इनकम टैक्स का पूछा हुआ है। इनकम टैक्स 2004 में ये क्वेश्चन पूछा है। दो क्वेश्चन लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, एक बीच में क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। दोनों साइड क्या आ गया? नाउन। दोनों साइड क्या आ गया? नाउन। और बीच में क्या आ गया? प्रीपोजिशन। तो ध्यान से देखिए, दोनों नाउन क्या है? सिमिलर है। स्पीकर दोनों नाउन क्या है? सिमिलर है। इस केस में दोनों का दोनों सिमिलर होगा। जब दोनों नाउन सिमिलर हो तो दोनों का दोनों क्या होगा? सिमिलर। तो ये भी हो जाएगा स्पीकर और ये भी क्या हो जाएगा? स्पीकर। और जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। आगे वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। ये आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, पेजेस यहाँ पे क्या है? नाउन है। यहाँ भी पेजेस क्या है? नाउन है। तो ध्यान से देखिए, दोनों नाउन क्या सिमिलर नहीं है? दोनों सिमिलर है, एक जैसा है। यहाँ भी पेज है, यहाँ भी पेज है। तो जब एक प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़ा हो और दो नाउन एक जैसा हो, सिमिलर हो, तो दोनों का दोनों क्या होता है? सिमिलर होता है। सिमिलर तो सिंगुलर। यहाँ करना पड़ेगा आपको पेज, फिर हो जाएगा आफ्टर पेज। आगे वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। ये एक केस पहले इसको नोट कीजिए, फिर सेकेंड केस देखता हूँ इसका एक टाइप का और क्वेश्चन आता है। ये था 16 नंबर रूल।
जब दोनों नाउन एक जैसा होगा, एक समान होगा, तभी सिंगुलर होगा। अब इसी में आपका 17 नंबर रूल है कि जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, 16 भी देख लीजिए ऐसा ही था और 17 भी इसी तरह का है कि जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो और अगर दोनों नाउन डिफरेंट हो, दोनों क्या हो, डिफरेंट। वहाँ पर था सिमिलर, यहाँ पर क्या है, दोनों नाउन क्या हो, डिफरेंट हो। दोनों नाउन क्या हो, डिफरेंट हो। उस केस में ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला केस क्या था कि दोनों नाउन था, दोनों का दोनों एक जैसा था, समान था, एक समान था, उसका केस में क्या होता है, सिंगुलर, वह सिमिलर था। बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों नाउन क्या है, अलग अलग। यहाँ पे बॉय होगा, यहाँ गर्ल होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर ये डिफरेंट हो रहा हो तो ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, ये भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो वर्ब होगा ये सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, ये डिपेंड करेगा फर्स्ट वाला पे। किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट वाले पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। जब दोनों नाउन क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो नाउन कुछ भी हो सकता है। जब अलग है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक समान रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर होगा। लेकिन जब डिफरेंट है तो कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। बट जो हमारा वर्ब है वो डिपेंड कहाँ करेगा, फर्स्ट वाले के पास। अगर फर्स्ट वाला नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर फर्स्ट वाला प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर फर्स्ट वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, हमारा सिंगुलर। फर्स्ट वाला प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। डिपेंड कहाँ करता है, फर्स्ट वाले पे। अगर डिफरेंट हो तो देखिए क्वेश्चन, a large consignment of books are expected। ये क्वेश्चन पूछा हुआ सीजीएल का, सीजीएल पीटी का क्वेश्चन है। The bundle of coins were the only source of information for them। इंफॉर्मेशन फॉर देम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ स्टेनोग्राफर का। एक क्वेश्चन और देखिए, My cousin with her parents have gone to Chennai, ये एमटीएस का क्वेश्चन। ध्यान देखिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने है। ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ बुक्स, यहाँ देखा बुक्स प्लूरल कर दिया आर प्लूरल, लेकिन बुक्स के पहले देखिए क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन है तो उसके पहले क्या है, ए लार्ज कंसाइनमेंट। अब जो ध्यान से देखिए तो दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या डिफरेंट है, ये अलग नाउन है, ये अलग नाउन है। जब दोनों नाउन डिफरेंट होगा तो कुछ भी हो सकता है नाउन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा वर्ब कहाँ डिपेंड करेगा, फर्स्ट वाले नाउन पे। और फर्स्ट वाले को जरा ध्यान से देखिए, इसमें लगा हुआ ए लार्ज कंसाइनमेंट, इसमें ए लगा हुआ है। ए क्या होता है, सिंगुलर, तो इसके इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ इज। इसके अनुसार नहीं होगा, या तो बुक्स कोई भी देख के यहाँ प्लूरल कर देगा, चूंकि बुक यहाँ एस लगा हुआ प्लूरल हो जाएगा। लेकिन उसके पहले भी क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन केस में कहाँ डिपेंड करता है, पहले वाले पे। द बंडल ऑफ क्वाइंस, यहाँ देखिए क्वाइंस से प्लूरल है, यहाँ भी कर दिया वर्ड, क्या कर दिया, वर्ब प्लूरल। लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, बल्कि इसके पहले क्या है, एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और इस प्रीपोजिशन के पहले क्या है, द बंडल, ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज। माई कजिन विथ हर पेरेंट्स, पेरेंट्स देखा प्लूरल, पेरेंट्स प्लूरल होता है, यहाँ पे क्या दिया, हैव। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के पहले क्या लगा हुआ है, विथ, और विथ के पहले क्या है, कजिन। इस कजिन, माई कजिन क्या है, सिंगुलर। माई कजिन सिंगुलर है अगर, तो यहाँ हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज। अब पीछे वाला नाउन क्या पढ़े थे हम, जो सिमिलर हो तो क्या होता है, सिंगुलर।
जब दोनों सिमिलर था, दोनों नाउन सिंगुलर था, जब दोनों सिंगुलर था तो वर्ब क्या होता है सिंगुलर। तो वहाँ भी डिपेंड कर रहा था फर्स्ट वाले पे, वहाँ भी क्या था जब दोनों एक समान था तो दोनों का दोनों क्या था सिंगुलर था, तो पहले वाला भी तो सिंगुलर था, तो वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या होगा सिंगुलर। तो अब बस इतना याद रखिएगा। अब बस इतना याद रखिएगा कि वर्ब जो है कहाँ डिपेंड करता है, प्रीपोजिशन के पहले वाले पे। प्रीपोजिशन कहाँ डिपेंड करता है, पहले वाले पे। अगर नाउन समान नहीं हो तो, अगर नाउन समान हो तो नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन अगर नाउन समान नहीं हो, नाउन असमान हो, नाउन डिफरेंट हो, तो नाउन कुछ भी सकता है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं करेगा आपका, वर्ब क्या होगा फर्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। लेकिन नाउन समान हो तो नाउन क्या होगा आपका सिंगुलर, और वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर। चंदन 17 हो गया। एटीन रूल है द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ नाउन नहीं दिख रहा होगा कहीं भी, यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है आपको द प्लस एडजेक्टिव। जब आपका सब्जेक्ट बने एडजेक्टिव, अभी हम पढ़ रहे थे कि नाउन हमारा सब्जेक्ट बना था, अब क्या जब हमारा सब्जेक्ट बनेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना होगा, उसके पहले क्या लगाना द के अलावा कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्या आएगा द। और इस केस में यहाँ पे नाउन नहीं है, एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा के भी हम कोई लोग क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उसका हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या है द प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नाउन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे नाउन नहीं लगा हुआ, ये ध्यान देना आपको। द प्लस एडजेक्टिव जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है एडजेक्टिव अपने साथ द लेता है, और उस केस में हमेशा पुल्डल होता है, क्या होता है पुल्डल होता है। और वर्ब भी कैसा लेता है अपने साथ पुल्डल लेता है। जब भी एडजेक्टिव आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा वो अपने पहले क्या लेगा द आर्टिकल लेगा, वो क्या होता है हमेशा पुल्डल होता है, वर्ब कैसा लेता है पुल्डल। और इसके साथ हमें एस या ईएस नहीं लगानी है, एस या ईएस नहीं लगानी है। इसके साथ हमें एक वर्ड है पीपल, वो भी नहीं लगानी है, पीपल भी इसके साथ हमें नहीं लगानी है। बस क्या करना है पुल्डल होगा, वर्ब क्या लगेगा पुल्डल। एडजेक्टिव में हमें एस या एस नहीं लगानी, मतलब कि एडजेक्टिव का हमें पुल्डल नहीं बनानी है, और पीपल भी इसके साथ नहीं लगानी। देखिए कैसे ये पुल्डल क्यों होता है, इसका ये नहीं लगाएंगे, नहीं कैसे देख लेते थोड़ा। ये जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड। देखिए तो द पुअर, पुअर का मतलब क्या होता है गरीब, गरीब क्या हो गया एडजेक्टिव। रिच क्या हो गया धनी, धनी क्या है एडजेक्टिव। ब्लाइंड क्या है अंधा, अंधा क्या है एडजेक्टिव। लेकिन बोल दें द पुअर, अब जो है ना जब एडजेक्टिव के पहले द लगाइएगा ना, तो उस एडजेक्टिव वाला जो क्वालिटी है वो क्वालिटी जिस जिस इंसान के अंदर है वो सारे के सारे उसमें शामिल हो जाएंगे। बात करें पुअर की, द पुअर की, पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन द पुअर होता है गरीब लोग, गरीब लोग। दुनिया में जितने भी गरीब हैं सारे के सारे द पुअर में शामिल हो जाएंगे। द रिच, रिच का मतलब होता है अमीर या धनी, लेकिन द रिच इसका मतलब है अमीर लोग, अमीर लोग, लोग यानी कि पुल्डल। उसमें क्या होंगे जितने भी अमीर है दुनिया में सब के सब द रिच में शामिल हो जाएंगे। एक तरह का ग्रुप हुआ, ये अपने आप पे पुल्डल है। द ब्लाइंड अंधे लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। अब दुनिया में जितने भी अंधे हैं सब कहाँ आ गए द ब्लाइंड में। तो द पुअर क्या हो गया अमीर लोग, क्या हो गया अमीर लोग। तो इसमें एक वर्ड लग जाता है लोग, अगर द को साइड कर दीजिएगा तो ये सिर्फ एडजेक्टिव है, इससे में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसके पहले द लगा दिए तब क्या बन गया सब्जेक्ट। लिखने के बाद और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नाउन नहीं आ रहा है, नाउन आ गया तो फिर केस अलग हो जाएगा। यहाँ पे नाउन नहीं आ रहा है, एग्जाम बहुत क्वेश्चन करता है। द रिच है तो ये क्या हो गया अमीर लोग। द ब्लाइंड है तो क्या हो गया अंधा लोग, क्या हो गया अंधा लोग। तो इसमें देख रहे हैं लोग लगा हुआ है, अपने आप में क्या हो गया पुल्डल। अब द पुअर के साथ वो कभी पीपल नहीं लगाने, क्यों, क्योंकि पीपल का मतलब भी होता है लोग। क्या होता है पीपल का मतलब भी क्या होता है लोग। देखिए द पुअर इज इक्वल टू होता है पुअर पीपल, द पुअर इज इक्वल टू क्या होता है पुअर पीपल। द रिच इज इक्वल टू होता है रिच पीपल, और द ब्लाइंड इज इक्वल टू होता है ब्लाइंड पीपल। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे यही सिर्फ 3 एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव जितना भी हो कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत है। सारे एडजेक्टिव इस रूल को फॉलो करेंगे, जितने भी आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं वो सारे इस रूल को फॉलो करेंगे। पुअर पीपल, रिच पीपल, ब्लाइंड पीपल। ये द पुअर इज इक्वल टू होता है पुअर पीपल, द रिच इज इक्वल टू होता है रिच पीपल, और द ब्लाइंड इज इक्वल टू होता है ब्लाइंड पीपल। यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है तो यहाँ पीपल नहीं आया, क्योंकि अब देखिए समझिएगा द पुअर मतलब होता है अमीर लोग, अब पीपल का मतलब होता है लोग। अगर कर दें द पुअर पीपल तो हो जाएगा अमीर लोग लोग। क्या सही है।
द रिच अमीर लोग, द रिच पीपल अमीर लोग क्या सही है? नहीं। तो यहाँ पर डबल लोग तो नहीं आना चाहिए, डबल लोग नहीं आना चाहिए, एक ही लोग से काम चलेगा हमारा। इस केस में यहाँ पे पुल्लर नहीं लगाते हैं, लेकिन पीपल नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर द को आप साइड कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे द नहीं दिया हूँ मैं, अगर द हटा दीजिएगा ना तो ये ग्रुप की बात फिर नहीं करेगा। उस केस में आप यहाँ पे फिर पीपल लगा सकते हैं, उस केस में पीपल लगा सकते हैं। तो द प्लस एज के साथ वो पीपल नहीं लगानी है, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में ही लोग की बात करता है, अपने आप में ही ग्रुप की बात करता है, इसलिए क्या लगानी है, पीपल हमें नहीं लगानी है। लेकिन अगर आप द को साइड कर दीजिएगा, इस द को साइड कर दीजिएगा तो आप पीपल लगा सकते हैं, क्योंकि ये द ही जो है ना इसे ग्रुप बना रहा है। द को हटाइएगा फिर ये ग्रुप नहीं बनेगा, फिर आपको यहाँ पीपल लगा सकते हैं, आप ऐसे नहीं लगाना है। फर्स्ट सेकंड, इसका हम पुल्लर नहीं बनाए, क्यों? क्योंकि ये जो भी एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को वाले क्वालिटी जिस इंसान के अंदर है वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, इसलिए अपने आप में क्या होता है, पुल्लर होता है। इसका हिंदी की क्या देख लिया, क्या होता है हिंदी? द पुअर, यानी कि सॉरी उल्टा लिख दिया, द पुअर यानी कि गरीब लोग। क्या हो गया? गरीब लोग। लोग में यानी कि एक से अधिक इंसान, जितने भी गरीब हैं सारे के सारे इसमें शामिल हो गए, तो क्या हो गया अपने आप में पुल्लर। तो इसमें ऐसे ये समय नहीं लगानी है। इसलिए अगर आपको कहीं दिखा मिल जाए द पुअर्स, दिखा मिलेगा क्या, क्वेश्चन बहुत करता है इसमें, मिलेगा ही मिलेगा। आपको देखने को मिल जाए द सिक्स, सिक मतलब होता है बीमार, द सिक बीमार लोग, तो द सिक्स मिल जाए आपको देखने के लिए। अगर आपको देखने को मिले द रिचेज, अमीर लोगों के लिए, द रिचेज, तो आपको इरर कर देनी है। कभी भी इसका पुल्लर आपको नहीं बनानी है। अब ना इसके साथ आपको पीपल लगानी है। पीपल लगाइएगा तब जब आपको द हटाइएगा, द हटाइएगा पीपल लगा सकते हैं। इसका पुल्लर भी हमें नहीं बनाना, क्योंकि अपने आप में क्या होता है, पुल्लर अपने आप में ही ग्रुप की बात करता है। इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये अपने आप में ही ग्रुप की बातें करता है। नाउन लगाइएगा तो इसका केस अलग हो जाएगा, जो कि जब जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस का। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, देयर आर मेनी पुअर्स। ये क्वेश्चन एलडीसी पूछा हुआ है। द लग्जरीज ऑफ द रिचेज are maintained by depriving the poor of of their dues। ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है, their dues, सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है। If I had been a millionaire, I would have helped the poor। ये क्वेश्चन है एमटीएस का पूछा हुआ। और भी क्वेश्चन था, इतना ही देखिए। एक क्वेश्चन है और लिख लीजिए, टैक्स असिस्टेंट का क्वेश्चन कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, देख लीजिए। आल्म्स, आल्म्स मतलब होता है भीख। आल्म्स हमेशा पुल्लर होता है। आल्म जो है ना, इसमें एस लेकर के आता है आल्म्स। आल्म्स मतलब क्या होता है, भीख। जो भीख हम लोग देते हैं वो क्या होता है, आल्म्स। इसमें एस लेकर के आता है, हमेशा क्या होता है, पुल्लर होता है। ये भी रूल है आपका, ध्यान दीजिएगा। आल्म्स आर given to the poor people। ये क्वेश्चन टैक्स असिस्टेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये
ओके, पास 4 क्वेश्चन याद देखिए। तो इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, ठीक है। मेनी के बाद कैसा नाउन आता है? पुल्डल, सही है। यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि द लगाते हैं एडजेक्टिव के पहले उसे पुल्डल बनाने के लिए, लेकिन मेनी तो अपने आप में मेनी के बाद ही आता है पुल्डल नाउन, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि मेनी के बाद ही क्या आता है? पुल्डल नाउन, तो यहाँ पे पुल्डल ही आएगा। और द को हटाएंगे तो लगाते हैं क्या चीज़? पीपल, तो उसके समय पुल्डल हो जाता है। द का यूज़ करते हैं उसे पुल्डल बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए। तो मेनी पुअर्स, क्या पुअर्स होता है? क्या होता है? पुअर। क्या होता है? पुअर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? पुअर, एस हटाना होगा आपको। द लग्जरीज ऑफ द रिचेस, द आ गया, और रिचेस, रिचेस होगा, क्या होगा? रिच। यहाँ रिचेज होगा, क्या होगा? रिच। इफ आई हैड बीन अ मिलियनेयर आई वुड हैव हेल्प द पुअर्स, क्या द पुअर्स होगा? क्या होगा? द पुअर, यहाँ से एस हटाना होगा आपको। आर्म्स आर, आर्म्स हमेशा पुल्डल होता है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर पीपल, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर पीपल। यहाँ देखिए क्या दिया? पीपल, पीपल आएगा। पीपल तब आएगा जब यहाँ से द को हम साइड कर देंगे, क्योंकि द ही से ग्रुप बनाने का काम करता है। द को हटा दीजिएगा तो पीपल लगा सकते हैं आप, मेनी लगा सकते हैं आप, सम लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपका द पे ही करता ज़्यादा एग्जाम करता है। देखिए चलिए, एक इसका नोट देखिए, इसी टाइप का एक नोट है इसका, एक नोट है इसका। नोट ये कि एक वर्ड है आपका द हैव्स, एक वर्ड है आपका द हैव नोट्स, द हैव्स, द हैव नोट्स। द हैव्स होता है इज इक्वल टू द रिच, द हैव्स का मतलब होता है धनी लोग, तो द हैव्स इज इक्वल टू क्या हो गया? द रिच। द हैव्स क्या हो गया? धनी लोग। द हैव नोट्स, अब देखिए नोट आ गया, यानी कि जो धनी नहीं है, जो अमीर नहीं है। द हैव्स क्या हो गया? अमीर लोग, द रिच। द हैव नोट्स यानी कि जो अमीर नहीं है, क्या हो जाएगा? गरीब, हो जाएगा द पुअर। क्या हो जाएगा? द पुअर। देखिए क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम आपका, इरर में क्या क्वेश्चन करता है कि जो एस है ना, ये एस इसका पोजीशन चेंज कर देता है, इसका पोजीशन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। हैव में एस देगा ही नहीं, द हैव है, द हैव में एस देगा, सिर्फ कर देगा द हैव। क्या कर देगा? द हैव, यहाँ से एस हटा देगा, और यहाँ जो एस है ना उसको हैव के साथ लगा देगा। क्या कर देगा? द हैव्स नोट। क्या कर देगा? द हैव्स नोट। तो एस के पोजीशन को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे द हैव में एस हैव में लगा हुआ है, द हैव नोट में एस नोट में लगा, यानी कि एस कहाँ लगा हुआ है? लास्ट में। एस कहाँ लगा हुआ है? लास्ट में, और दोनों में एस आया हुआ है। द हैव्स इज इक्वल टू होता है अमीर लोग, द हैव नॉट्स इज इक्वल टू होता है गरीब लोग, यानी कि द पुअर। इसे क्वेश्चन देखिए, द हैव शुड encourage the haves not, the have should encourage the haves not to work hard, to work hard। ध्यान से देखिए, तो द हैव शुड इनकरेज द हैव नॉट्स, यहाँ क्या होगा? द हैव नहीं होता, क्या होता है? द हैव्स। यहाँ से एस हटा दिया, ऐसे ही क्वेश्चन करेगा आपका, क्या किया? एस हटा दिया, क्या हो गया? द हैव्स। और यहाँ क्या है? द हैव्स नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द हैव नोट्स हो जाएगा। यहाँ नोट लगेगा, नोट में एस लगेगा, हो जाएगा द हैव नोट्स। और मीनिंग भी याद रखनी है, द हैव्स इज इक्वल टू क्या होता है? द रिच। द हैव नोट्स इज इक्वल टू क्या होता है? द पुअर। ये मीनिंग भी आपको याद रखनी है। और एस का पोजीशन पे भी ध्यान देना, कहाँ एस लग रहा है। जो 18 नंबर रूल हो गया आपका। अब आते हैं 19, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन पे। अब क्या है कि द प्लस एडजेक्टिव है, प्लस क्या है? नाउन है। यहाँ पे एडजेक्टिव भी है, और एडजेक्टिव के बाद क्या है? नाउन है। अब एडजेक्टिव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजेक्टिव से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब एडजेक्टिव से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब मतलब कहाँ से है? नाउन से। ये नाउन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नाउन है, एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। बट आगे जो वर्ब आएगा वो जो होगा नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, वहाँ पे बात करते सिर्फ द प्लस एडजेक्टिव तक का, सिर्फ यहाँ इतना बात कर रहे थे, ये नाउन नहीं था। अब क्या है? नाउन आ गया। अब नाउन आ गया तो नाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, जैसा रहेगा वैसा क्या करेगा? अपने साथ वर्ब लेगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे
क्वेश्चन क्या है, द पुअर बॉयज इज प्लेइंग इन द फील्ड। सेकंड है द पुअर बॉय आर प्लेइंग इन द फील्ड। द पुअर, द प्लस एडजेक्टिव होता तो फिर अलग बात करके बाद में क्या आ गया, नाउन। इससे पहले वाला केस में नाउन नहीं था, अब क्या आ गया, नाउन। अब नाउन क्या है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नाउन क्या है, प्लूरल। अब नाउन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा वर्ब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। इसका प्लूरल क्या होता है, आर। द पुअर बॉय, बॉय क्या देखें यहाँ पे, नाउन क्या है हमारा है, सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लेगा, सिंगुलर। आर का सिंगुलर क्या हो गया, इज। आर का सिंगुलर क्या हो गया, इज। तो नाउन, सिर्फ नाउन के ना होने से पूरा हिस्ट्री चेंज हो जाएगा इसका। अगर नाउन है तो नाउन के अकॉर्डिंग वो काम चलेगा, अगर नाउन नहीं है तो फिर पुलडल होगा, वर्ब क्या लेगा, पुलडल। इसके बाद आपको नाउन अगर नहीं है तो इसके साथ वो कुछ नहीं लगाना है, पीपल तो गलती से नहीं लगाना है, और इसका पुलडल भी आपको नहीं बनाना है, नाउन अगर ना हो तो। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, रूल आगे का है, ये रूल प्रोनाउन में पढ़ने का, रूल आगे एडजेक्टिव में पढ़ने का है। बट अभी नाउन देख रहे हैं तो इसका थोड़ा सा रूल हम लोग देख लेते हैं नाउन का, कि नाउन में क्या केस चलेगा। जो आपके सामने तीन वर्ड है, एनी है, वन है और नन है। नन को ही आपको देखने को मिलेगा नो वन, नो वन। अगर नो और वन को एक साथ लिखा जाता है ना तो डबल ओ जो है ना इसको कॉमन कर लिया जाता है, एक ओ का यूज़ किया जाता है, तो नो वन को ही बोला जाता है नन। ठीक है, तो एनी, वन और नन आपके सामने तीन वर्ड है। इसके बाद आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ कीजिएगा। अगर इसके जस्ट बाद कोई वर्ब आएगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर। अब बताइए V1 होगा और V5 तो क्या यूज़ करेंगे, V5 सिंगुलर होगा इसके साथ, एनी, वन और नन के साथ। अगर इसके बाद कोई इसके जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा हो तो ये नाउन भी सिंगुलर होगा, और आगे वर्ब तो नाउन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर इसके बाद सिर्फ डायरेक्ट एक वर्ब आ रहा हो तो क्या होगा, सिंगुलर। अगर इसके बाद नाउन आ रहा हो तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर, आगे वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। बट अगर इसके बाद केस ये है, अगर इसके बाद ऑफ आ जाए, अब है पंगा यहाँ पे, अगर इसके बाद ऑफ आ जाए तो परत यहाँ पे द आर्टिकल आपको लगाना होगा एक। ये तो एक तो आर्टिकल का रूल है यहाँ पे, अब इससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन यहाँ पे द आर्टिकल आपको लगाना ही होगा। आगे आने वाला नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। अब देखिए कन्फ्यूजन यहाँ हुआ, ऊपर तो सही था कि वर्ब आएगा तो सिंगुलर आएगा, नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, वर्ब आएगा तो सिंगुलर आएगा। लेकिन अब क्या कि अगर इसके बाद ऑफ आ जाए, इन तीनों वर्ड के बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, तो आगे आपको पहले एक द आर्टिकल लगानी होगी, और आगे आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ हम सीखेंगे प्रोनाउन में। कहाँ सीखेंगे, प्रोनाउन में कैसा क्यों हो रहा है, कि ये सिंगुलर क्यों हो रहा है, यहाँ प्लूरल क्यों हो रहा है, ये प्रोनाउन में जानेंगे ऐसा क्यों होता है। जो ये बस ध्यान में रखना है कि अगर ऑफ आ जाए तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बदलेगा, क्या हो जाएगा, नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। देखिए हर एक केस में देखिए, यहाँ भी वर्ब सिंगुलर, यहाँ भी वर्ब सिंगुलर, यहाँ भी वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो इसका वर्ब तो हमेशा आपको सिंगुलर ही लगानी है, चाहे कुछ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। लेकिन एक केस है जहाँ पे नाउन होता है प्लूरल, वो केस कब है कि जब इसके बाद क्या आ जाए, ऑफ। ऑफ के अलावा कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो वर्ब तो हमेशा सिंगुलर होगा इसके साथ, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर इसके बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, तो आपको नाउन क्या लगा रही है, प्लूरल। ये बस एक केस है कि ऑफ आएगा तभी नाउन प्लूरल होगा, इससे नाउन भी क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, और उस नाउन के पहले क्या लगाना है आपको, द आर्टिकल। तो 2-3 क्वेश्चन देखिए इस पे इसका हम अच्छे से सीखेंगे हम लोग, लेकिन सीखेंगे कहाँ, प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब, वहाँ पे अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये सब भी। देखिए क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर। ये क्वेश्चन है आपका LDC का पूछा हुआ। One of my friends are returning to India from the USA
फ्रॉम द यूएसए। ये क्वेश्चन है एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन, तो बहुत सारे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। माय फ्रेंड साहिब, माय फ्रेंड साहिब इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द कंट्री। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका स्टेनोग्राफर का। 3 क्वेश्चन लगाइए, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल। चलिए सही है, लेकिन वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। वर्ब तो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए नाउन क्या है? प्लूरल। ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। तो क्या वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए। एमटीएस का क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज। माई फ्रेंड साहिब इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। नाउन क्या होगा? प्लूरल। यहाँ पे प्लेयर नहीं होकर क्या हो जाएगा? प्लेयर्स। क्या हो जाएगा? प्लेयर्स। तो यहाँ पर सिर्फ वन ऑफ पे लिखा हूँ क्वेश्चन, ऐसा नहीं सेम एनी का भी रूल होगा, सेम नन का भी रूल होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन, any of the 3 girls are playing cricket. No one know him. देखिए 3 क्वेश्चन है। एनी ऑफ द 3 गर्ल्स, एनी ऑफ आ गया। क्या है? एनी ऑफ। नाउन क्या होता है? प्लूरल। सही है, लेकिन वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। यहाँ इज होगा। नो वन, इसको नन पढ़िए चाहे पढ़िए नो वन। नो वन, नो। नो वन के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। जब वर्ब सिंगुलर आएगा तो यहाँ V1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? V5। आपको करना पड़ेगा नोस। वर्ब तो हमेशा सिंगुलर आएगा और नाउन भी सिंगुलर आएगा। बस एक केस है जब नाउन क्या होगा? प्लूरल। केस है ऑफ का। नो वन, नन ऑफ द गर्ल। देखिए नन ऑफ, ऑफ आ गया। अब नाउन क्या होगा? प्लूरल। यहाँ पे गर्ल नहीं होगा, क्या होगा? गर्ल्स। यहाँ करना पड़ेगा आपको गर्ल्स। आगे क्या है? इज। सही है, वर्ब सिंगुलर है आपका, इसको नोट कीजिए। इसमें आपका 3 रूल था अलग अलग, लेकिन एक साथ सबको इंक्लूड कर दिया हूँ। 19 रूल हो गया आपका, 19। अब ये 20। सेम इसी रूल को फॉलो करने वाला और भी वर्ड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड है, लेकिन हम लोग बस 3 के बारे में और जानेंगे। 3 अभी देखे, 3 के बारे में और जानेंगे, बाकी बातें हम लोग प्रोनाउन में करेंगे। 3 के बारे में और जानते हैं अभी। 20 नंबर रूल आपका है। 3 वर्ड कौन कौन है? एक है आपका ईच, एक है आइदर, एक है आपका नाइदर। ये 3 वर्ड है, ईच, आइदर एंड नाइदर। ये आपके सामने 3 वर्ड है, ईच, आइदर और नाइदर। इसका भी सेम रूल है कि इसके बाद ही आपका आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। इसके बाद वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। अगर इसके बाद नाउन आएगा, नाउन भी आएगा सिंगुलर और वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। लेकिन अगर इसके बाद आप लगा दिए हैं ऑफ, तो पहले आपको द आर्टिकल लगानी होगी, जो आर्टिकल का रूल है। फिर आपको इसके साथ नाउन करनी होगी प्लूरल, बट वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। ये भी सेम पीछे वाले रूल को ही फॉलो करता है। ये 3 वर्ड भी ईच, आइदर एंड नाइदर।
ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। एवरी भी फॉलो करता है जो कि हम आगे सीखेंगे प्रोनाउन चैप्टर में, कैसे क्यों हो रहा है, ये क्यों यहाँ प्लूरल हो रहा है, यहाँ क्यों सिंगुलर हो रहा है, ये सारी बातें हम जानेंगे प्रोनाउन चैप्टर में। ठीक है, तो ईच, आइदर, नाइदर, ये 3 वर्ड है, पीछे 3 देखिए, यहाँ भी 3 है, ईच, आइदर एंड नाइदर। इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। अगर इसके जस्ट बाद नाउन आ रहा हो तो वो भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें नाउन क्या होता है? प्लूरल। क्या है? जब इसके बाद क्या आ जाए? ऑफ। जब इसके बाद ऑफ आ जाएगा तो अपने साथ द आर्टिकल लेगा, नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल। बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर, 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 वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एक केस में नाउन प्लूरल होगा। केस क्या है? जब इसके बाद क्या आ जाए? ऑफ, तो नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल। देखिए क्वेश्चन है प्रीवियस का, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक्स, कम विथ हर बुक्स। ये क्वेश्चन है सीजीएल का पूछा हुआ। Neither of the sisters are sensible enough to carry out the plan, enough to carry out the plan। ये क्वेश्चन सीपीओ मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए ईच, नाइदर देख लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लेते हैं ईच पे। ईच ऑफ द टू ड्राफ्ट्स वर हैंड रिटन। ये क्वेश्चन एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये लगाइए ध्यान से। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ईच ऑफ, ऑफ आएगा तो नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ईच ऑफ द गर्ल्स नाउन क्या है? प्लूरल, बट वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। यहाँ हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, नाइदर के बाद देखिए ऑफ आ गया, अब नाउन क्या होगा? प्लूरल। देखिए सिस्टर्स थे, सिस्टर का प्लूरल है, वर्ब क्या है? नाउन क्या है? प्लूरल, सॉरी नाउन क्या है? प्लूरल, बट वर्ब क्या होगा हमारा? सिंगुलर। यहाँ आर नहीं होगा, क्या होगा? इज। ईच ऑफ द 2 ड्राफ्ट्स, क्या हो गया? ड्राफ्ट्स, क्या हो गया? नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगा हमारा? सिंगुलर। तो इस केस में भी होता है, बट ये क्यों हो रहा है ये आगे जाने के प्रोनाउन चैप्टर में। अभी बस नाउन को लेके चल रहे हैं, तो नाउन को देखते जाइए। यार आपका 20 नंबर रूल नोट कीजिए इसको। ट्वेंटी रूल हो गया। और 21 एक वर्ड है कजिन, सुनेंगे आप लोग यूज़ करते होंगे कजिन। कजिन के साथ रूल क्या है ना, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता है। वर्ड क्या है आपका? एक कजिन वर्ड है, कजिन, COUSIN, कजिन। कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता। ये रूल आपका रूल नंबर 21 है। पॉइंट है कि कजिन के साथ, एक कजिन हमारा एक वर्ड है, इसके साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज़ नहीं करनी है। ना ब्रदर लगानी है ना सिस्टर लगानी है। क्यों? क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है ना कि चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। ये कजिन का मतलब होता है। कजिन में ही ब्रदर और सिस्टर दोनों इंक्लूड है। कजिन में ही, कजिन के जो मीनिंग है कजिन, इसमें ही ब्रदर और सिस्टर दोनों शामिल है। इसका मतलब क्या होता है? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन, अपना को छोड़कर, जो सगा उसको छोड़ करके जो भी भाई या बहन हो रिलेशन के, वो क्या कहलाते हैं? कजिन। इसका कहीं ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना, चूंकि ये दोनों इसके मीनिंग में ही क्या है? शामिल है। जैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस का पूछा हुआ है। I went to the temple. कहाँ गया? With my parents, aunt and my cousin sister. With my parents, aunts and cousin sister। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका सेक्शन ऑफिसर का।
ये क्वेश्चन सेक्शन ऑफिसर का सेकेंड क्वेश्चन देखिए। माई कजिन सिस्टर invited my cousin sister invited me to her birthday जिसको हम लोग बर्थडे बोलते हैं, बर्थडे को बोलते हैं बर्थडे हम लोग, बर्थडे पार्टी। ये क्वेश्चन आपका एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। माई कजिन brother with her parents has, ये कहाँ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस का। has gone to चेन्नई, ये क्वेश्चन है एमटीएस का। 3 क्वेश्चन दिखाइए। कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर हमें नहीं लगाने, बस इतना याद रखना कि कजिन जो वर्ड इसका कभी भी हमें ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाने, क्योंकि ये दोनों जो इसके मीनिंग में ही शामिल। इसका मीनिंग क्या होता है? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मोसेरा, भाई या बहन। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट एंड कजिन सिस्टर। यहाँ क्या दिया? सिस्टर, जो कि क्या है? इधर है सेक्शन ऑफिसर का क्वेश्चन था। माई कजन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, एलडीसी का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या दिया? माई कजन सिस्टर, यहाँ भी सिस्टर नहीं होगा। माई कजिन ब्रदर, यहाँ भी क्या है? ब्रदर नहीं होगा। माई कजिन ब्रदर विथ हर पेरेंट्स हैज़ गॉन टू चेन्नई, या ये एमटीएस का क्वेश्चन, यहाँ भी क्या है? ब्रदर नहीं होगा। तो कजिन के साथ कहीं भी ब्रदर सिस्टर हमें नहीं लगानी। ये आपका 21 रहा। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे से। रूल, बहुत सारे रूल पढ़ने का है। ये 21 रहा।